नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ नई वीडियो की भी शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आपका नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज कल की बारिश के बाद मौसम एकदम खुशनुमा हो चुका है। हमारे यहाँ अच्छा खासा मौसम है। अब तो हल्की हल्की ठंडी भी लगने लग गई है। अब देखें, अभी भी हल्की हल्की जो है धूप आ रही है, बादल भी लगे हुए हैं आसमान में और आज भी बारिश की संभावना बताई गई है। तो फिलहाल देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहता है और क्या बारिश आती है या फिर हमें उमस का सामना करना पड़ता है। ये चलेगा मालूम थोड़ी देर में। फिलहाल करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। और हर्षित भाई के क्या हाल चाल हैं? स्कूल की छुट्टियां कितनी रहेगी अब? 20 दिन रहेगी। तारीख कितनी है आज? 20 तारीख है। 20 है आज। और तो 11 तारीख है। बहुत बढ़िया हर्षित, आज 11 तारीख है और हर्षित अभी कपड़े धोने की प्रैक्टिस कर रहा है। होमवर्क हो गया? नहीं। चल घूमने चलेगा भैया के साथ? चल ठीक है, फिर आज हर्षित को लेके हम चलेंगे घूमने। कहाँ? तो नानी जी अभी आ रही है खेतों में तराई करके। नानी जी, क्या हालत है खेतों के अभी? सूखी भाई, सूखी सब सूखी। किले पर सिबर खे भी नहीं हो? ना भूखे लगी, ज्यादा सूखी बोल दी। किले भूखे लगी तो कम है बर्फ। अच्छा, कम तो आप क्या बोलते हैं इनके बचल कुछ खेती बाड़ी में? क्या बोल गया आपा मना काम करने में तो बड़ा तो भगवाजी लोग। तो नानी जी 2 डिब्बों में पानी लाई है धारी से और यहाँ क्यारियों में डाली है मिर्च के पौधों में कि क्या पता कुछ बच जाए ना। कोशिश तो करा मन कोई भी बरखना। ठीक है अब और आजकल ना हमारे घर में केवल एक गुलाब खिला है, लेकिन लग बड़ा ही प्यारा रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वाली दादी के घर में, जहाँ की कल परसों पेड़ टूटा था, तार डैमेज हो गए थे। वहाँ विद्युत विभाग के लोगों ने आके उसको शायद सही कर दिया है। तो एक बार देख आता हूँ। उससे पहले दिखाता हूँ हमारा गोलू मोलू सुबह सुबह हमारी नवली को देख रहा है, निहार रहा है, खेल रहा है। क्या कर रहा है वो देखते हैं। सेक रही हल्की हल्की धूप में और हमारा गोलू मोलू ही है। गुड मॉर्निंग गोलू मोलू, क्या हाल चाल? हेलो करो, हेलो करो। शाबाश। खाना खा लिया? खाना खा लिया? खाना नहीं खाए? टाटा करो, बाय बाय। तो अभी दादी जी के घर में पहुंच गया हूं और देख रहा हूं कि यहाँ पे जो तार ये गड़बड़ थे अब सही हो गए हैं। पेड़ तो हमने पहले काट दिया था। लाइट वहाँ आई जी? आए थे दी। हाँ। यो पोल में गए, ये पोल में गए। अच्छा। यो तार घे फरे वसो चश्मा सो। हाँ। काट कूट के अमा बाढ़ लगे वाला। हाँ। मैं बोलते बेटा ये काट दियो ही। अच्छा। बोल अमा तो आज दाव तो ठीक रहा, दरवाजे पे से नीचे फरा देगा पर हमको देर हुआ है। अरे टटो गुजार पर हम चलो फिर दादी जी की समस्या का समाधान हो गया। अब यहाँ पे जो अभी तो जी गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने वाली है, तो बच्चों को एक चक्कर उनके ननिहाल भेज आते हैं। वहाँ 2-4 दिन रहेंगे। तो अभी मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ अपने ससुराल के लिए, लालधार के लिए। मंजू भी तैयार हो रही है। बच्चे चले गए हैं कंप्यूटर क्लास, वो हमको वहीं से मिलेंगे। तो चलो भी दोस्तों निकलते हैं। अब तैयारी होगी हमारी। चाची जी भी आगे से एक बैग लेके जा रही है और चाची जा रही है पांडवा खाल। तो धारे में एक बर्तन भी ले जाएंगे, क्योंकि अभी जल संकट हमारा दूर नहीं हुआ है। तो ये डिब्बा वापसी में चाची जी घर लेके आएंगी। मंजू भी तैयार है और आज मंजू बहुत खुश। दादाजी गुड मॉर्निंग। और दादाजी की चल रही है कपड़ों की धुलाई और रास्ते में नानी जी ले आई घास भर भर के। तो अभी पहुंच चुके हैं हम आगर चट्टी में और आगर चट्टी से हमें ये वाला रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ये है गैरसैंण के लिए और ये वाला रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है आदि के ननिहाल के लिए। गांव का नाम लालधार के लिए। और ये जो पुल बना है ये है रामगंगा नदी पे। पुल की वजह से यहाँ पे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ी नदी यहाँ पे बहा करती है। लेकिन आजकल ये है जी नदी के हाल। यह है रामगंगा नदी, जीवनदायिनी रामगंगा नदी, जो कि न केवल लोहवा पट्टी, खनसर पट्टी और गेवाड़ घाटी को सिंचित करते हुए कालागढ़ डैम रामनगर तक जाती है, बिजनौर, यूपी के बिजनौर तक। लेकिन आजकल इसमें पानी की स्थिति ये हो गई है ना कि बिल्कुल पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, रोखड़े रोखड़ दिख रहे हैं और एक नौले का रूप इसने ले लिया। जबकि कल परसों अच्छी खासी बारिश भी आई है। तो ये है स्थिति जी आजकल हमारे पहाड़ की नदियों का।
इस तरफ हालांकि थोड़ा पानी दिख रहा है, ज़रा चौड़ाई में है, लेकिन पानी की स्थिति बहुत बेकार, बहुत दयनीय स्थिति में आज रामगंगा नदी आ गई है। और ये NH 109 जो कि रामनगर से बद्रीनाथ या हल्द्वानी से बद्रीनाथ कर्णप्रयाग के लिए ये मार्ग बना हुआ है। तो सोचनीय विषय है कि नदियों की ये स्थिति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, सोचने की इस पर आवश्यकता है। अगर नदियों को पुनर्जीवित ना किया गया, इन्हें बचाया नहीं गया, तो हमारा अस्तित्व भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। चलो ये बातें होती रहेंगी और मैं निकलता हूँ आगे के सफ़र पर लालधार के लिए। जैसे तैसे करके हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल के बैंड पे, यानी लालधार के बैंड पे यहाँ पे। और रोड की कंडीशन देखिए जी, ये 1 किलोमीटर का सफ़र हमने किया इस रोड से, और उस 1 किलोमीटर में लगा कि हम 50 किलोमीटर के बराबर आ गए हैं। बहुत ख़राब स्थिति में, गड्ढे पत्थर कंकड़ उछल रहे हैं, तो बेकार है। जनप्रतिनिधि यहाँ के मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान देते तो ये ऐसी कंडीशन न होती रोड की। बहरहाल हम पहुँच चुके हैं। अब हम निकलते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल। आदि और आयुष अपना चेस बोर्ड भी लाए हैं मनोरंजन करने के लिए। मंजू के पास हैं कितने बैग? मेरे पास कुछ नहीं होंगे, एक आप एक आधे एक में। तो यार ऐसा थैला ले जाना पड़ रहा। चल ना सूर्यास आ गया, डोटियाल बन जाते कसम से। चले चलो चलते हैं। तो ये है जी ससुराल की पगडंडी। कैसा है आदि यहाँ? कैसा है? बहुत गरम। गरम है। तो यहाँ भी पिरूल गिरा है जी बहुत सारा। ये तो ये पिरूल ने ना हर जगह आफत कर रखी है। और आग लगने का बहुत बड़ा कारण ये पिरूल है। पिरूल किसके पत्तों से गिरता है? कौन से पेड़ से गिरता है? ये पेड़ से। ये पेड़ से मतलब क्या नाम है उसका? जहोर। क्यों पता ही नहीं? आए साहब को मालूम है कौन से? हाँ याद ही होनी चाहिए ना। चलिए फिर अब जैसे तैसे करके पहुंच चुके हैं गांव में, गांव की सरहद में। और यहाँ तक बाइक लेके आए भाई इस रास्ते से, इस पगडंडी से। तो मानना पड़ेगा मेरे ससुराल वालों को। और एक गांव की सीमा लगते ही रास्ता जो है बड़ा शानदार सा अच्छा सा रास्ता बनाया है। और ये है पहला मकान, लेकिन इसमें कोई नहीं रहता, अब एकांत हो गया है। जो यहाँ रहते थे वो कर चुके हैं यहाँ से पलायन। तो चलिए गांव के बीचों बीच हम पहुंच चुके हैं। और मेरे ससुराल में है, लालधार में है, 2 बाखलियाँ। एक यहाँ पर से आगे को और दूसरी है यहाँ से नीचे। तो 2 छोटी छोटी बाखलियों से मिलके बना है लालधार गांव। और ये है जी खेती बाड़ी के लक्षण। तो खेती बाड़ी ना ज़्यादातर यहाँ भी वर्षा पे ही निर्भर है। हालांकि लोगों ने मेहनत अच्छी की है, मक्के की और धान की फसल है ये। तो फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन बारिश के अभाव में बिल्कुल भी अभी ग्रो नहीं हो पा रहा है इनमें। वज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो पहुंचने ही वाले हैं अब। ये है लंबाई का फ़ायदा। आदि की हाइट ज़रा कम है तो आदि को दिक्कत हो रही। तो चलो जी पहुंच चुके हैं ससुराल में। और ससुराल में अभी कोई नहीं। और पहुंच चुके हैं मैडम भी। ज़्यादा भारी बैग कौन सा था मंजू, तुम्हारा वाला मेरा वाला? आदि का? बहुत बढ़िया। नमस्ते। और क्या हूँ तुम्हारा काम काज? तो सासू जी भी पहुंच चुकी हैं खेत से काम करके। क्या क्या बुद्धि था तुम? हाँ झंगोर नहीं बुद्धि? अरे पहाड़ की आजकल सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रही है कि जल संकट जो आ रहा है ना, बारिश नहीं आ रही है और मौसम में जो गर्माहट इस साल दिखी है उसके कारण सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल संकट की हुई है। हमारे गांव में तो स्थिति खराब है ही है, लेकिन वहाँ पे संसाधन है, गाड़ी की व्यवस्थाएं, टैंकर आ सकता है, हैंडपम्प है हमारे पास। लेकिन यहाँ जो कि 1 किलोमीटर दूर है, जल संकट बहुत गहराया हुआ है। हमारे लगे हुए बड़े भाई हमारे यहाँ पे आप पानी भर रहे हैं और पिछले आधे घंटे से मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और पानी तो सब योजनाएं तो आई हुई हैं, हाँ, लेकिन स्रोतों में पानी डाउन हो गया है, जिस कारण से कि जो है वो पानी जो है सही नहीं आ रहा है।
पीने का पानी जो है सही नहीं आ रहा स्रोतों से, और यही एक सबसे बड़ा वो है। और इसके लिए तो यही है कि कहीं से जो है बहुत अच्छी जगह से जो है पानी का एक स्रोत ढूंढ करके जो है अच्छी जगह से पानी आए, तो लोगों को जो है अब ग्राम प्रधानमंत्री जो योजना है घर घर नल और घर घर पानी की, तो उसका तो आ ही रहा अभी कहीं से, और ये कि हाँ इस गांव के लिए। अब देखो अभी तो टैंक वैंक बन रहा है, देखो आगे जाके क्या होगा। फिलहाल समस्याएं हैं, 5 से 6 बर्तन यहाँ पे हैं और सभी इंतजार में हैं, देख रहे हैं पानी की स्थिति है कुछ ऐसी। बहुत कम, बहुत कम क्या, वो तो आबादी मुझे लगता है कुछ पलायन की वजह से कम हो गई, नहीं तो फिर ये पानी पर्याप्त नहीं हो जाए। पीने के पानी की बहुत समस्या। चलिए अब शाम का समय है और निकलने की तैयारी हो गई है अब घर के लिए। हालांकि बच्चे ही रुकेंगे लेकिन मैं निकलूंगा अब। चलिए घर भी पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में निकलना है मुझे। सत्यनारायण जी की कथा का एक निमंत्रण है सिमल खेत से, हमारे मित्र अजय भाई के घर में आज कथा का आयोजन किया गया है, तो चलेंगे वहाँ थोड़ी देर में। 7:30 बजे का समय हो गया और अब हम निकल रहे हैं सत्यनारायण भगवान जी की कथा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब अंधेरा भी लगभग होने को है हमारे यहाँ। कुछ लोग और चल रहे हैं मेरे साथ, उनको लेने जाऊंगा पुराना लोबा मन्नू भाई। तो यहाँ से मेरे साथ जा रहे हैं चौधरी भाई, मन्नू भाई और बड़े भाई आनंद सिंह जी। तो अब हम जा रहे हैं कथा में शामिल होने के। मन्नू भाई ने जबरदस्ती दुकान बंद करवाई है इनसे आज, नहीं तो ये तो बिल्कुल असली लाला ठहरे हमारे यहाँ पे। तो सत्यनारायण भगवान जी की कथा में यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे हमारे नेगी जी, चाचा जी और आप लोग भी यहाँ पे मिले हैं और सभी लोग कथा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये है सिमल खेत का मुख्य गेट। तो चलिए चलते हैं आप कथा के कार्यक्रम में। तो चलिए जी, और हमारे मित्रवर मिल गए। अजू भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़िया चाचा जी, आपका हो गया? हाँ, भोजन हो गया। भोजन ग्रहण हो गया? भोजन हो गया। कैसा रहा प्रसाद? बहुत बढ़िया, आनंद मंगल। प्रसाद है। और हमारे साथ आए मन्नू भाई, कुछ सुनाओ। बढ़िया हो रखे, कथा का मजा आ गया। इतने सालों बाद कहीं कथा हुई है, नहीं तो पहले वहाँ जाते थे, गंगोला गाँव वहीं होता था। अब की बार पहली बार सिमल खेत में हुआ है, कितने सालों बाद मजा आ गया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई।